हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड हिमानी और आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ आप सबके लिए। दिस इज फॉर अ अप्रेंटिस hiring which is going on with Deutsche Bank. They are hiring right now for 2026 to 2027 के बैच के लिए for India location and this is right now for their Pune and Bangalore location. ये ओपनिंग कल ही पोस्ट हुई है, इसलिए आई थॉट आई शुड क्विकली शेयर इट विथ यू पीपल। जल्दी से बताती हूँ कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है इसका। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर आप नए आए हो मेरे चैनल में, दिस साइड हिमानी एंड आई एम अ फुल टाइम HR एंड पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर। अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो टेक करियर सेशंस one-on-one for clearing out your queries related to job, related to your education. लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर है, आप वहां से मुझसे one-on-one सेशन के लिए बुकिंग कर सकते हो। And you can quickly subscribe my channel because I do post on and off related to job openings, job updates, market trends going on in this corporate right now. तो if you feel that the information can help you out, तो आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, नाउ फटाफट से चलते हैं ये पोजीशन के लिए जो कल ही पोस्ट हुई है। So if you want to start your career with Deutsche Bank, we all know it is a big name in investment banking right now and finance. They have a great setup in India for technology, data and innovation. So अभी recently उन्होंने एक apprentice program launch किया है in 2026 for freshers. Okay. अब अप्रेंटिस प्रोग्राम क्या होता है? अप्रेंटिस प्रोग्राम इज नॉट अ फुल टाइम जॉब, इट इज अ 1 year ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद देम. ओके, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट द रोल ऑफर्स टू यू. This role is a development or support role because there are multiple open positions. So according to how your interview goes with them, वो decide करेंगे कि इनको development में डालना है आपको या support role में डालना है. But yeah, this is a technology domain role only. So जितने भी roles होंगे वो technology domain में ही जाएंगे, but it may be into development or a support role. It is for a tenure of 12 months and the locations are either Pune office or Bangalore office. So अगर आपने अप्लाई किया, आप पुणे से हो तो मे बी आपको पुणे लोकेशन ही मिल जाएगा, और इफ यू आर फ्रॉम बैंगलोर यू विल गेट बैंगलोर लोकेशन। और अगर आप कोई और तीसरे सिटी से हो तो मे बी ये दो सिटी में से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा। द टाइटल ऑफ द रोल इज अप्रेंटिस. ओके, and it is a 12 months tenure role. Mark my words, it is a 12 months tenure role. It is based on a stipend. It is not a salary based role. Apprenticeship समझो क्या होता है? Apprenticeship is not a full time role. It is a kind of a training or a program which these companies launch for the freshers who has just done their engineering and they are exploring opportunities in the market. तो जैसे हम बोलते हैं कि हम internships करते हैं, तो in internships you are not fully working over in that company. मतलब आप full time नहीं होते हो. You go over there for 3 months, 6 months और आप कुछ सीख के आते हो, right? You get a particular duration का learning and experience over there. तो ये apprentice program is also for such fresher candidates जिनको लर्निंग्स ड्रॉ करनी है, जिनको सीखना है इस इंडस्ट्री से कि हाउ थिंग्स वर्क ओवर हियर, तो उनके लिए ये है. तो दे गिव अ फिक्स स्टाइपेंड फॉर दिस रोल्स. सो मे बी आपको सैलरी नहीं मिलेगी बट स्टाइपेंड मिलेगा. बट मार्क माई वर्ड्स, लाइक दीज काइंड ऑफ ग्लोबल जाइंट कंपनीज जब ये लॉन्च करती है ना ऐसे अप्रेंटिस प्रोग्राम, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट सबको कि अगर आपको चांस मिलता है ना, प्लीज गो फॉर इट. आपको लगेगा कि मुझे 12 मंथ्स देना है बट मुझे तो सिर्फ स्टाइपेंड ही मिलेगा, बट ऐसा नहीं है. द काइंड ऑफ एक्सपोजर, द काइंड ऑफ लर्निंग, द काइंड ऑफ ग्लोबल इंटरफेस विच यू गेट ओवर देयर, जो आपको शायद कभी ऑन द जॉब में भी नहीं मिल पाएगा, वो वहां मिलेगा क्योंकि आपको वो ट्रेनिंग्स देते हैं, आपको वो नई नई चीजों से मतलब you get to know global people, you get to interact with the stakeholders over there. और ऐसी ऐसी आपकी ट्रेनिंग्स रहेगी जो आपको शायद ऑन द जॉब में भी ना मिल सके,
राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है देन डोंट गो एंड थिंक कि मुझे सिर्फ तो स्टाइपेंड मिल रहा है, फुल सैलरी भी नहीं मिल रही है, तो शुड आई गो और नॉट, बिकॉज वंस यू आर हैविंग सच अप्रेंटिस प्रोग्राम यू हैव डन इन योर करियर एंड आपने अगर ये रेज्यूमे में ऐड भी किया तो दिस रियली पुट्स अ होल ऑफ अ वेटेज फॉर योर करियर ग्रोथ एज वेल। और कल ऐसा भी है कि अगर उनको अच्छा लगा आपका काम और इफ दे फील लाइक अगर उनके इंटरनल कंपनी में ओपनिंग्स होगी दे मे हायर यू आल्सो एज अ फुल टाइम आफ्टरवर्ड्स, राइट। ये मेरा परसेप्शन है कि ये जनरली जो अप्रेंटिस प्रोग्राम करके निकलते हैं बच्चे उनको वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। नॉट ओनली डॉइचे बैंक बट कोई भी फाइनेंशियल फिनटेक कंपनी की जो बैकग्राउंड वाली ऑर्गेनाइजेशंस है वो अप्रेंटिस प्रोग्राम करके निकले हुए बच्चों को ज्यादा प्रेफर करेंगे। ओके, दे विल गिव यू अ ट्रांसपोर्टेशन, सो कंपनी की ट्रांसपोर्टेशन भी आपको मिलेगी। सो दिस इज व्हाट ऑल थिंग्स आपको मिलेगा ये अप्रेंटिस प्रोग्राम में जो कि 12 महीने का है। नाउ हु कैन अप्लाई? बीई बीटेक 2025 से 2026 के पास आउट जो बच्चे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेशन साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और एनी इंजीनियरिंग डिसाइपल्स या एनी इंजीनियरिंग ब्रांच से वो करके निकले हैं 2025 से 2026 वाले बच्चे वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? 70% आपका एग्रीगेट होना चाहिए या 7+ CGPA आपका होना चाहिए, ठीक है। You should be an Indian citizen who has completed graduation from an Indian university. No prior work experience and no PF account. Okay? आपने कहीं भी employment नहीं किया होगा, तो अगर आप अभी भी फ्रेशर है, लास्ट ईयर से पास आउट है और आपको जॉब अभी तक मिली ही नहीं है, मैं बोलूंगी दिस इज द ग्रेट चांस टू एंटर इनटू द ग्लोबल जाइंट कंपनी, जिससे आपको बहुत सारी लर्निंग्स और अपस्किलिंग मिलेगी। तो नो वर्क एक्सपीरियंस एंड नो पीएफ अकाउंट, मतलब आपने कहीं जॉब नहीं किया होगा तो पीएफ अकाउंट तो खुला ही नहीं होगा फिर। मस्ट नॉट हैव वर्कड और करेंटली बी वर्किंग विथ एनी अप्रेंटिस विथ एनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर आप कोई अप्रेंटिस में ऑलरेडी काम कर रहे हो या आपने कहीं काम किया है एज एन अप्रेंटिस तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। यू शुड हैव नॉट डन एनीथिंग एनीवेयर, मतलब आप एकदम फ्रेशर चाहिए उनको। Must possess all academic documents including all semester के marksheets and degree completion certificate, provisional या degree certificate, मतलब आपके जो भी कॉलेज के डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरे एकदम एप्ट कंप्लीट होने चाहिए, राइट। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज हु कैन अप्लाई। ये पोजीशन कल ही पोस्ट हुई है डॉइचे बैंक की, अप्रेंटिस हायरिंग फॉर 2026 to 2027। डोंट वेट, अदरवाइज देयर आर लिमिटेड सीट्स, सो चली जाएगी। सो बेटर है कि आप अप्लाई करो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और 4 दिन बचे हैं तो शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने लास्ट ईयर से जो अभी पास आउट हुए हैं और जिनको ये प्रोग्राम में रजिस्टर कराना है। तो हाउ कैन यू अप्लाई इन दिस रोल इज कि वो जो लिंक आपको मैं शेयर कर रही हूँ आप वहां से डॉइचे बैंक के करियर पोर्टल में जाएंगे और उसके थ्रू आप वहां पे सारी डिटेल्स जो भी पूछी जा रही है वो आपको फिल करनी है एंड आपको वहां पे अप्लाई करना है। वंस यू अप्लाई ओवर देयर, उसके बाद एचआर वो सारे प्रोफाइल्स को रिव्यू करेंगे और फिर आपके पास उसकी कॉलिंग आएगी और कॉलिंग के बेसिस पे आई थिंक वो एक प्री स्क्रीनिंग और मे बी काइंड ऑफ इंटरव्यू लेंगे एंड देन दे विल फाइनलाइज यू फॉर दिस अप्रेंटिस प्रोग्राम। आप ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज डोंट अप्रोच एनीवन डायरेक्टली इन डॉइचे बैंक दैट दिस इज द अप्रेंटिसशिप और मुझे इसके लिए अप्लाई करो या रेफर कर दो, क्योंकि ये प्रोसेस इसके लिए नहीं जाता है। आपको लिंक के थ्रू ही अप्लाई करना है और वही स्टेप से ही आपको अप्रोच करेंगे वहां के एचआर या जो भी कंसर्न टीम होगी वो आपको रीच आउट करेंगे। तो लेट मत करो, फटाफट से लिंक पे चेक करो और आज ही अप्लाई कर दो, ताकि सीट्स लिमिटेड है इसकी और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सच अ ग्लोबल फिनटेक कंपनी नहीं मिलने वाली है। अगर आपको करियर स्टार्ट करना है और आपको स्टार्ट ऑफ द करियर में ही डॉइचे बैंक आपके सीवी में ऐड रहेगा तो डेफिनेटली आपके करियर में ग्रोथ श्योर होने वाली है। तो डू अप्लाई एंड टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट।